लोग पूछते रहते हैं मुझसे, क्या इंडिया को रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे बढ़ जाना चाहिए? और मैं सिर्फ ये कह पाता हूँ, आगे बढ़े तो किससे भाई? मॉडर्न क्रिकेट के दो सबसे बड़े ओडीआई बैटर्स से, उन दो लोगों से जिन्होंने पिछले 10 साल में आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट्स में इंडिया को लिटरली कैरी किया है। अगर इंडिया 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना चाहती है दोस्तों, तो लेट्स फेस इट, वी कांट विन इट विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। और इस वीडियो में मैं महज इमोशन से नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग लॉजिक, स्टैट्स और नंबर से बात करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। Almost 17% of India's runs in games that Rohit Sharma plays, every sixth run on the scoreboard belongs to him. ऐसे इंसान को आप सिर्फ रिप्लेस नहीं कर सकते वर्ल्ड कप में। चलिए थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं रोहित शर्मा के इन ओडीआई वर्ल्ड कप्स। 2015, 2019, 2023 मिला करके 28 इनिंग्स में 1575 रन, 60.6 की एवरेज, स्ट्राइक रेट तो आप पूछिए ही मत, और 7 हंड्रेड्स, जो कि एक ऑल टाइम वर्ल्ड कप रिकॉर्ड है दोस्तों। 2019 वर्ल्ड कप तो आपको याद ही होगा, 648 रन, 5 हंड्रेड्स, जो कि एक वर्ल्ड कप एडिशन में अभी तक रिकॉर्ड है। 2023 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने सेल्फलेसली अपनी विकेट की परवाह ना करने के बावजूद 597 रन बना दिए थे एट एन एवरेज ऑफ 54.27, 126 की स्ट्राइक रेट के साथ। भाई, ही वाज बेसिकली प्लेइंग T20 इन ओडीआई क्रिकेट। और अब रोहित की बात करिए तो कोहली की भी बात करते हैं। 37 इनिंग्स में 1795 रन, लगभग 60 की एवरेज, 89.21 का स्ट्राइक रेट, 12 50s और 5 हंड्रेड्स, जिसमें से 2023 वर्ल्ड कप तो आपको बखूबी याद होगा। 765 रन, 96 की एवरेज, 90 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरीज, हाईएस्ट रन गेटर इन एनी वर्ल्ड कप एडिशन एवर। और बाय द वे 2023 वर्ल्ड कप के रन चार्ट्स में ये दोनों ही थे टॉप 2। तो अब आप इमेजिन करके देखिए 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इन दोनों का कितना बड़ा योगदान रहा। जब आप एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं तो बात सिर्फ नंबर्स या स्टैट्स की नहीं, एक प्रेशर कुकर सिचुएशन में खुद को संभालने की होती है, उससे निखरने की होती है। और प्रेशर से जूझना इन दोनों को बखूबी आता है, गिवन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे ब्रिंग ऑन द टेबल। अब प्रेशर कुकर सिचुएशन की बात आई है तो जरा नॉकआउट की बात करते हैं। इंडिया की नॉकआउट हिस्ट्री का एक ही पैटर्न है, जब रोहित कोहली अच्छा करते हैं इंडिया अच्छा करता है, पर जब ये दोनों फेल हो जाते हैं द इंटायर टीम क्रम्बल्स। एग्जाम्पल के तौर पर 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, रोहित विराट दोनों एक एक रन पर आउट हो गए थे और आपको मालूम है उस मैच के अंत में क्या हुआ। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, रोहित वाज डूइंग सो वेल, कोहली वाज डूइंग सो वेल, दोनों अपने टेम्पलेट के हिसाब से खेल रहे थे। एंड आई नो आई डोंट वांट टू ब्रिंग रोहित भाई 10 रन आ गए थे या पैट कमिंस की बॉल इनसाइड एज लग के स्टंप्स पे क्यों लगी, इमोशनल हो जाता हूँ यार मैं आज भी सोच सोच के। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब ये दोनों आउट हुए, मैच का मोमेंटम पूरी तरह ऑपोजिशन के पास चला गया। ऐसा एक्सपीरियंस आप खरीद नहीं सकते, कामनेस आप खरीद नहीं सकते। और ये जो 15 साल से ज्यादा की प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी है, यू कैन नॉट रिप्लेस दिस ओवरनाइट। रोहित शर्मा इज एन ओपनिंग न्यूक, तो विराट कोहली इज द चेज मास्टर। 2019 के बाद से एज अ परमानेंट ओपनर रोहित शर्मा एवरेजेस इन द मिड 50s विद अ स्ट्राइक रेट अराउंड द मिड 90s। वर्ल्ड कप में खास तौर पर, जैसा हमने पहले भी बात करी है, 125 का स्ट्राइक रेट सिर्फ 2023 वर्ल्ड कप में, और ओवरऑल 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, वाइल स्टिल एवरेजिंग अबव 50। रोहित इज नॉट जस्ट एन ओपनर, ही इज अ चीट कोड इन पावर प्ले। 2022 के T20 वर्ल्ड कप की हार के बाद रोहित शर्मा ने जो अपनी अप्रोच को चेंज किया है, दैट हैज क्लियरली रिफ्लेक्टेड ऑन द टीम इन हिज ओडीआई बैटिंग एंड जितने भी समय उन्होंने T20 में बैटिंग करी। स्टार्टिंग में जो वो शुरुआत देते हैं वो ऑलरेडी हमें गेम में बहुत आगे पहुंचा देती है। इनफैक्ट 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में शुभमन गिल के आउट होने के जस्ट बाद रोहित का जो अगला शॉट था वो था एक अटैकिंग शॉट टू जॉश हेजलवुड। और जब बात आती है रन चेसेस की, तो हाउ कैन यू लुक बियॉन्ड विराट कोहली? ओडीआई चेसेस में एवरेज है 89.5 का। 42 ऑफ हिज फर्स्ट 50 ओडीआई टर्न्स केम इन विक्ट्रीज। और जब बात हो 300 से ज्यादा रन चेस करने की, कोहली हैज मेड 998 रन एट एन एवरेज ऑफ 125, स्ट्राइक रेट ऑफ 128। वहीं रोहित शर्मा 787 रन, 131 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 105। तो भाई, जब एक बड़ी सिचुएशन में, एक बड़े टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा की चेज आएगी, तो यू नीड बोथ ऑफ देम। जस्ट लुक एट द नंबर्स। ऐसी चेजेस में द स्कोर कार्ड इज बेसिकली अ रोहित शर्मा विराट कोहली हाईलाइट रील, बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट है। और अभी तो हमने बात करी सिर्फ नंबर्स की, द काइंड ऑफ लीडरशिप स्किल्स दैट दीज टू ब्रिंग ऑन द टेबल। भारत को इतने समय तक लीड किया है रोहित शर्मा ने, ट्रॉफीज जिताई हैं। आईपीएल की मैं बात नहीं करूंगा, इवन एट द इंटरनेशनल स्टेज
won the ICC Champions Trophy, we won the T20 World Cup, and we came so close to the 50 over ODI World Cup in 2023. अगर आप अंपायर्स या प्लेयर्स या जिन्होंने भी रोहित शर्मा के साथ समय बिताया है, everybody says that शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको वो कैजुअल दिखाई दे, but in his mind he is a chess player. His on-ground tactics, field placements, bowling changes are always spot on, and he reads the game better than anyone else. जहाँ तक विराट कोहली की बात है, तो सिर्फ उनकी प्रेजेंस ऑन द फील्ड, हिज फिटनेस, द एनर्जी दैट ही ब्रिंग्स ऑन एंड बीइंग रोहित शर्माज टैक्टिकल को पायलट, ये सब कुछ मिला करके बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है इन द अपकमिंग ओडीआई वर्ल्ड कप कैंपेन. क्योंकि 2027 को सिर्फ स्किल नहीं चाहिए, गेम समझने वाले चाहिए, और ओडीआई को इन दोनों से बेहतर कोई नहीं समझता यार. अब रियलिस्टिक बात करते हैं. 2027 तक रोहित विल बी 39, विराट विल बी 38. लेकिन ये डिसएडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट रिवॉर्ड करता है टाइमिंग, एक्सपीरियंस ओवर रॉ रिएक्शन टाइम, सिचुएशनल मास्टरी ओवर एक्सपेरिमेंटेशन. बाय गॉड ये वर्ड. सचिन द गॉड ऑफ क्रिकेट 37 साल की उम्र के थे जब उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप जीता. मिसबाह-उल हक 2015 वर्ल्ड कप, 40 साल की उम्र. And at that time he was the backbone of Pakistan cricket. ODIs give you longevity because आपको T20 जैसा sprinting नहीं करना, you don't have to chase strike rates. Test जैसा 5 दिन का physical grind नहीं है. You have better recovery windows and basically strategy over speed. Not taking into account the fact कि ये दोनों already कितने fit है. Age greatness को नहीं मारती है. Age उस greatness में एक maturity की layer add कर देती है. 2027 में रोहित और कोहली के साथ बाकी प्लेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी टीम का एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसके बारे में बात करते हैं. शुभमन गिल पर लीडरशिप का इतना प्रेशर नहीं रहेगा when these two are around, because let's just face it, you have the best 2 players to go and take advice from whenever the match is in a tricky situation. यंगस्टर्स जैसे जायसवाल, ऋतुराज, रिंकू, श्रेयस, इन सब को कितनी स्टेबिलिटी मिलेगी. बोलर्स विल बोल विद मोर फ्रीडम, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास बैटिंग में कौन कौन है. ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट करेगा बिकॉज यू हैव 2 स्टॉलवर्ड्स लिटरली एट एन आर्म्स डिस्टेंस. लेकिन इनके बिना इंडिया 0 से शुरू करेगा. नया कैप्टन, नई बैटिंग आइडेंटिटी, नई केमिस्ट्री. वर्ल्ड कप टेस्टिंग लैब नहीं है, और इस ट्रॉफी को टैलेंट से नहीं सर्टेनिटी से जीता जाता है. नंबर्स, एक्सपीरियंस, लीडरशिप, इन सब की बातें साइड में करके दोस्तों, let me come straight to the point. This story must end with an ODI World Cup trophy. 2019 का हार्ट ब्रेक, 2023 का हार्ट ब्रेक, 10 मैच लगातार जीतने के बाद वो 19 नवंबर की रात, वो रोहित शर्मा, विराट कोहली के रोते हुए चेहरे आज तक हम फैंस को याद है, पूरे देश को याद है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप हमारा था. इनफैक्ट आप ऑस्ट्रेलिया से भी कभी पूछोगे ना, they will also agree with the fact that that World Cup was for us. और जिन लेजेंड्स ने हमें इतना कुछ दिया है, क्या वो एक और चांस डिजर्व नहीं करते? Especially when they are fit, when they are proving themselves back to back in this format, कि वो दोनों आज भी इस फॉर्मेट के गोट हैं. आप तब छोड़ के नहीं जाते जब कहानी का एक चैप्टर बचा हो, आप उस चैप्टर को कंप्लीट करके जाते हैं. क्योंकि ये दोनों सिर्फ प्लेयर्स नहीं है यार, ये पिलर्स हैं इंडियन क्रिकेट की. और अगर इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें रीबिल्ड नहीं करना है. हमें उन 2 लोगों की ज़रूरत है जिन्होंने ये दौर बनाया है, इस जनरेशन को क्रिकेट से दोबारा प्यार करना सिखाया है, देश के तमाम क्रिकेट लवर्स के चेहरे पे मुस्कान दिलाकर हम सबको हील किया है. इन दोनों से ये चांस मत छीनिए. चाहे आप सिलेक्टर हो या फैन, द किंग एंड द हिटमैन डिजर्व वन लास्ट डांस. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. माय नेम इज शिवांग श्रीवास्तव. एस्पायर करते रहें, इंस्पायर करते रहें.